चलिए बच्चों, आज हम लोगों का क्लास है पुल्लिंग को पहचानने का नियम। ठीक है, हम लोग जो जानते हैं हिंदी में लिंग दो तरह का होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग को पहचानने का क्या नियम है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको पहचानने का आता है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो उसके कुछ नियम है जो आपको याद रखने से काफी फायदा होगा, जो आप देख के समझ सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो टॉपिक क्या अपना लोग का आज का, पुल्लिंग शब्द को पहचानने के नियम, यानी कैसे हम पहचान सकते हैं देख के कि वो शब्द क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, सबसे पहला है जिस शब्द के अंत में अ होते हैं, ठीक है, जिसके अंत में क्या होगा, अ होगा, वे प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब अ का ये मतलब नहीं कि सीधे लास्ट में क्या है, अ है। आपको पता होगा कोई भी व्यंजन वर्ण जो होता है वो स्वर वर्ण से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग क बोलते हैं, तो क बोलने का क्या मतलब है, क जोड़ अ, क जोड़ अ, यानी उसके अंत में क्या है, अ है। अगर लास्ट में क है तो क्या समझेंगे, अंत में क्या है, अ है। ठीक है, अध्याय लास्ट में य है, य लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, अनल लास्ट में लो हुआ, लो के अंत में क्या आएगा, ओ आएगा। उस तरह से रो हो गया, फिर रो हो गया, यो हो गया, सो हो गया। ये सारा ऐसा शब्द है जिसके अंत में क्या आते हैं, ओ आते हैं। तो जिस संज्ञा, जिस शब्द के अंत में ओ आएगा वो शब्द क्या होगा, पुल्लिंग। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। जिस शब्द के अंत में ओ आएगा वो क्या होगा, पुल्लिंग। सारा शब्द नहीं, कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं जो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल कहता है जिन शब्दों के अंत में त्र हो, क्या हो, त्र हो। जिन शब्द के अंत में, जिन संज्ञा के अंत में त्र रहेगा वे भी प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे अस्त्र, गोत्र, चरित्र, चित्र, मित्र, शास्त्र, यहाँ सबके अंत में क्या है, त्र है। सबके अंत में क्या है, त्र है। तो जिसके लास्ट में त्र होता है वो शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग। ठीक है, तीसरा रूल है जिन शब्दों के अंत में क्या हो, जो हो, क्या हो, जो हो, वे पुल्लिंग होते हैं। अंडज यानी अंडे जन्मने वाला, अंबुज, सरोज, स्वेदज आदि। सरोज, सरोज के लास्ट में क्या है, जो। स्वेदज लास्ट में क्या है, जो। स्वेदज का मतलब क्या होता है, स्वेद मतलब पसीना, स्वेद मतलब पसीना। स्वेदज का मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला। सरोज समझता है ना क्या होता है, सरोज, सरोज नहीं ना समझता है। सरोज का मतलब, सरोज का मतलब कमल। ठीक है, सही है, पर्यायवाची है। और रिलेशन में से क्या मतलब होता है सरोज का, साला की वाइफ क्या होती है, सरोजनी होती है ना। ठीक है, उसको सरोज भी कहा जाता है। चलिए आगे है जिन शब्दों के अंत में न, चाहे वो दंत न हो या मूर्धंत न हो, दंत न या मूर्धंत न हो, वे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, गमन, दमन, नयन, पोषण, शोषण, इस सब के अंत में क्या है आपका, न है, इसलिए शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका जिन भाववाचक संज्ञा, जो भी भाववाचक संज्ञा होगा, जिससे किसी भी संज्ञा के भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक। उसके अंत में अगर त्व, त्य, वो या यो पर रेप हो, वे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे महत्व, महत्व के लास्ट में आपका क्या आ गया, त्व। सतीत्व, त्व। पांडित्य, त्य। कार्य, यो ऊपर रेप, ये सारा शब्द क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा। ठीक है, नोट में लिखा हुआ देह, प्राकृत, पुस्तक, वस्तु, विजय, शरण, संस्कृत, संतान, सामर्थ्य आदि संस्कृत के नपुंसक शब्द हैं। कौन शब्द हैं, नपुंसक। ये हिंदी में क्या होते हैं, स्त्रीलिंग हो गए हैं। ठीक है, यही शब्द जितना यहाँ लिखा हुआ है ये संस्कृत में क्या है, नपुंसक है, लेकिन हिंदी में क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखो यहाँ प्राकृत लास्ट में तो आया, बोलो तो के लास्ट में अ है कि नहीं है, इस नियम के अनुसार वो क्या होता, पुल्लिंग होता, लेकिन वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, विजय लास्ट में क्या है, यो, यो है तो लास्ट में ओ आएगा ही आएगा, वो क्या होता, पुल्लिंग होता, लेकिन वो क्या है, स्त्रीलिंग। हम इसलिए बोले सारे शब्द नहीं होते हैं। प्रायः का क्या मतलब हुआ, प्रायः का मतलब है क्या होता है, सब नहीं, कोई कोई। ठीक है, आगे है कमल, खग, गिरी, देवता, मनुष्य, मेघ, वृक्ष, वायु, सागर आदि के पर्यायवाची। कहने का सेंस हुआ जितना सारा यहाँ शब्द लिखा हुआ है ना, इस सारा शब्द का पर्यायवाची जो होता है, जैसे कमल, पंकज, जलज। ठीक है, इसका कमल का पर्यायवाची पंकज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसी का पर्यायवाची क्या हुआ, जलज हुआ।
सरोज हुआ, ये सारा क्या है, पर्यायवाची, यानी इस शब्द का पर्यायवाची भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ये सारा शब्द पुल्लिंग तो है ही, इसका जो पर्यायवाची शब्द जितना पर्यायवाची बनेगा वो सारा भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। कोई दिक्कत? तो ये था आपका पुल्लिंग को पहचानने का नियम। ध्यान से देखिएगा, अगला वीडियो जो होगा अपना क्लास चलेगा हम लोग का, वहां क्या बताएंगे हम लोग, स्त्रीलिंग को पहचानने का नियम। ये नॉर्मल रूल है जो आपको कुछ क्वेश्चन में सॉल्व आएगा होगा, ठीक है। और ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इस बार भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का। धन्यवाद।